स्वगुणस्तवनं विद्या मंत्रचूर्णोपजीवनम् चेत्येते षोडशोत्पाद नाख्या दोषा विभाषिताः। धात्री दोष, दूत दोष, विषववृत्ति दोष, निमित्त दोष, इच्छा विभाषण दोष, पूर्व दोष, पूर्व स्तुति पश्चात स्तुति दोष, क्रोध चतुष्क यानी क्रोध मान माया, फिर वश्य कर्म वशीकरण, फिर स्वगुण स्तवन, फिर विद्या दोष, मंत्र दोष, चूर्णोपजीवन दोष, विद्योपजीवन, मंत्रोपजीवन, चूर्णोपजीवन इति एते, इस तरह यह 16 उत्पादन नामक दोष कहे गए हैं। धात्री और दूत दोष का वर्णन करते हैं। बाल लालन शिक्षादिर धात्रीत्वं दूतता मता दूर बंधु जनानां नयनानयन क्रिया। धात्री जो होते हैं वो ढाई माँ को कहते हैं, तो बच्चों की लालन और शिक्षण आदि रूप जो जानकारियां होती हैं वह धात्री का काम है। तो कोई साधु आहार प्राप्ति के लिए जहाँ जिनके घर नवजात शिशु हैं, बच्चे हैं, उनको बच्चों के लालन पालन की विधियां बताने लग जाए और वो प्रसन्न होकर के उनको आहार देने लग जाए, तो फिर ये धात्री नाम का दोष लगता है। फिर दूत नाम का दोष ऐसा है कि दूर बंधु जना नाम वाग नयना नयन क्रिया। दूर के जो रिश्तेदार लोग हैं उनकी बात यहाँ इनको पहुंचाना और इनकी बात वहां पहुंचाना, तो दोनों प्रसन्न हो जाते हैं कि देखो कितने अच्छे महाराज हैं, सब सही समाचार ला करके दे दिए हमने, हम तो दूसरों के भरोसे भटक गए थे थोड़ा, तो महाराज ने एकदम सत्य समाचार दे दिया हमें, तो प्रसन्न होकर फिर वो आहार कराते हैं। तो फिर ये दूत नाम का दोष होता है, क्योंकि समाचार यहाँ से वहां लाना दूत का कार्य होता है। गजाश्व जांगुली बाल वैद्याद्यैर्नीच वृत्तिभिः वृषद्वृत्तिर्मता तादृ गण्यैरप्रश्नार्जनम्। गज अश्व गज अश्व और जांगुली शब्द है। गज और अश्व से जनित और अंगुली बाल वैद्यादि, तो हाथी की वैद्य की, अश्वों की वैद्य की, फिर अच्छा जांगुली का अर्थ विष होता है, विष का प्रयोग, फिर बच्चों की सब दवाइयां वगैरह बताना, तो ये इनको आदि लेकर के जो सबको इलाज बताते रहते हैं, तो आचार्य कहते हैं कि नीचे वृत्ति भी, ये निचली वृत्ति है। विष के विषय में विष खा ली जाए तो मरण भी हो जाता है, और जो विष बाकी दवाइयों को मात्रा देकर मिला करके खा लिया जाए तो उससे क्या रोग भी नष्ट हो जाता है। हाँ वो तो ही है, ऐसे विष को भी साधा जाता है, जैसे गंधक जो है वो अपने आप में विष है, लेकिन उसको बार बार दूध से भावित करने पर उसका विषत्व तो समाप्त हो जाता है और फिर वो औषध बन जाता है। तो इत्यादि नीच वृत्तियों के द्वारा, अब वृत्ति का अर्थ ये हो गया कि वहां पर कुछ उसके बदले में भी महाराज कुछ वो कर रहे हैं, माने इसके सहज रूप से अगर कोई परिस्थिति ऐसी आ जाए और साधु कोई उपाय बता दे तो उसमें आपत्ति नहीं, लेकिन उसके बदले वो भोजन ले रहे हैं, तो विषव वृत्ति मता वो वैद्य की वृत्ति मानी गई है, कि जैसे वैद्य आते हैं और फिर वो दक्षिणा लेकर के फिर सब उपचार बताते हैं,
तो वैसे ही साधु भी दवाइयां बता रहे हैं और फिर भोजन ले रहे हैं उसके बदले में। तो तादिक अन्नैरपि अशनार्जनम, इसी तरह अन्य भी उपायों से अशन का अर्जन करना, अशन का अर्थ भोजन, तो भोजन के अर्जन के लिए वो ये सारे काम कर रहे हैं, इसलिए ये दोष बताया। फिर निमित्त दोष, लेकिन आज ये नहीं है, साधु आए और दूर करने के लिए महाराज ने ऐसा बताया, बता तो दिया, लेकिन उसी तो आप थोड़ी ले रहे हो, ये थोड़ी बोल रहे हैं, कहते नहीं, महाराज कहने के बाद ही ये दोष होगा। वो तो वही तो कह रहे हैं, जब महाराज ने कह दिया मैंने इतना आपको मैंने उपाय बताया, वही तो लिखा है, वही लिखा है। हमने पहले ये भी कहा था कि अगर महाराज सहज रूप से कोई चीज बता देते हैं तो वो उनके लिए दोष का कारण नहीं है, लेकिन यदि मतलब अपनी भूमिका और संयम की मर्यादा में बताते हैं तो दोष का कारण नहीं है। ये भी एक बात साथ में जोड़ने की। और यदि बता करके भोजन का अर्जन करते हैं, अशनार्जनम लिखा ना, तब फिर ये दोष माना गया है। उसकी चाह रखी तो दोष। फिर निमित्त दोष का वर्णन बताया, स्वरांतरिक्ष भौमांग व्यंजन छिन्न लक्षण स्वप्नाष्टांग निमित्तैर्यत् निमित्तम अशनार्जनम। फिर से अशनार्जन शब्द का प्रयोग है कि अगर इन अष्टांग निमित्तों के ज्ञान से साधु किसी दातार को प्रभावित करके उसके यहाँ भोजन लेते हैं तो उनको निमित्त नाम का उत्पादन दोष लगता है। इसमें एक बड़ी जानने की बात यह है कि मूलाचार ग्रंथ के पंचाचार अधिकार में दर्शनाचार, सम्यक दर्शनाचार, उसमें जो प्रभावना अंग है, उस प्रभावना अंग के अंदर ये लिखा गया है कि साधु अष्टांग निमित्त ज्ञान से धर्म की प्रभावना करे। तो इस श्लोक को या फिर वैसे कोई गाथा को पढ़कर, अगर जैसे रेणसार में एक गाथा आती है, जोइस मंतो वेज्जा मंतो वजीवनम समणानम दूषणम हुई। ज्योतिष, मंत्र और वैद्यकी से उपजीविका करना श्रमणों के लिए दोषपूर्ण है, ये लिखा है। और यहाँ भी ये लिखा है कि अष्टांग निमित्त से अशन का अर्जन करना दोष है, उत्पादन दोष है। तो इसको पढ़ करके अगर कोई ये धारणा बना ले कि जो साधु निमित्त ज्ञान का प्रयोग करते हैं वो सारे के सारे शिथिलाचारी और भ्रष्टाचारी हैं, तो ये एक दुराग्रह कहलाएगा। दुराग्रह इसलिए कहलाएगा क्योंकि मूलाचार ग्रंथ में ये कथन है कि अष्टांग निमित्त ज्ञान से साधु धर्म की प्रभावना करे। अब ऐसा नहीं है कि सारे साधु अष्टांग निमित्त ज्ञान सीखने बैठ जाए और धर्म की प्रभावना उसके बाद करे। जिनके पास जो योग्यता है उससे करे। तो उनने बहुत सारे उपाय बताए उसमें, धम्म कहा कहणेन, गाथा है पूरी उसमें। वो पंक्ति हम आपको पढ़ के सुनाते हैं, क्योंकि क्या है कि मान लो हमारे इस व्याख्यान को कोई साधु सुन रहे हो कालांतर में या अभी वर्तमान में, और उनको तत्काल प्रमाण चाहिए हो, तो हम वो पंक्ति इसी समय पढ़ के सुना देते हैं ताकि उनको श्रम ना हो। भोपाल में ऐसा हुआ था कि जब हम राम कथा कर रहे थे तो फिर वहां पर कुछ पिछीधारी उपस्थित थे और कुछ लोगों ने ऐसी चर्चा उड़ा दी कि राम कथा करना तो जैन साधु के लिए मिथ्यात्व है। तो उसका उत्तर हमने मूलाचार की इसी गाथा से दिया था कि मिथ्यात्व आप किसको कह रहे हो, कैसे कह सकते हो मिथ्यात्व किसी चीज को? आप क्या अवधि मना पर ज्ञानी हो गए क्या कि मिथ्यात्व और सम्यक का निर्णय करने का ज्ञान हो गया आपको पंचम काल में? अभी एक भी रिद्धि नहीं है आपके पास और इतनी बड़ी बात कर रहे हो। तो हमने वो गाथा पढ़ के सुनाई थी, देखिए वो गाथा।
कभी कभी छोटों का प्रभाव भी थोड़ा सा वो हो जाता है बड़ों के लिए, कोई खास वो नहीं, चलो मन मानव है, ये लिखा है। पांचवा अधिकार मूलाचार ग्रंथ का प्रवचन सार में भी जो लौकिक श्रवण का स्वरूप दिया है कि जो ज्योतिष मंत्र विद्या इसी में लगे रहते हैं, अपने सब षडावश्यक आदि जो महत्वपूर्ण कार्य है उसमें ध्यान नहीं देते हैं, तो वहां पर भी ये बात ध्यान में रखने की है कि मात्र ज्योतिष से कोई साधु असाधु नहीं हो जाते, और जो नहीं कर रहे वो साधु नहीं हो जाते। दोनों बातें समझने की है। साधु होने के भी कुछ मापदंड है और फिर असाधु होने के भी कुछ मापदंड है। ये बहुत अच्छा लगता है, अपन अपने आप को महान समझते हैं और दूसरों को तुच्छ समझते हैं। एक अंदर कषायों की संतुष्टि जरूर हो सकती है उसमें, लेकिन उससे आत्म कल्याण नहीं हो पाता। में ये भी कहानियां दी है, ये हम बता रहे हैं, नहीं है, मिल गई गाना। दृष्टांत में नहीं है, वो साक्षात शास्त्र में बताया है कि साधु ने उपाय बताया और इसके बदले क्या काम कराया। ये भी अगर देखिए महाराज जी, उसमें वो लोग ये कहते हैं कि वो तो एक घटना थी, वो इतिहास था, वो कोई प्रमाण नहीं है कि आप भी ऐसा करो। नहीं, ये वो कहते हैं, इसलिए उसका उत्तर ये है कि ये चरणानी ग्रंथ है मूलाचार, और इसमें निर्देश दे रहे हैं कि ऐसा करो प्रभावना करने के लिए। क्षमता हो तो करो, अगर क्षमता नहीं है तो जबरदस्ती मत सीखो ज्योतिष, उसमें आर्त ध्यान भी होगा और समय भी खराब होगा। क्षमता हो तो करो। देखो ये लिखा, धम्म कहा कहणेन, धर्म कथा को कह करके, धर्म कथा के कथन द्वारा धम्मोपहाविदव्यो, धर्म की प्रभावना करने योग्य है। अब धर्म कथा में क्या लेंगे, तो इसमें ध्यान से सुनना। धर्म कथा कथनेन, ये हमने वहां पर स्टेज पर पढ़ के सुनाई थी पंक्ति, त्रिषष्टि शलाका पुरुष चरिताख्यानेन, 63 शलाका पुरुषों के चरित्र का व्याख्यान करके धर्म की प्रभावना करनी चाहिए। तो फिर हमारा प्रश्न ये था कि अब आप जिनको ये मिथ्यात्व लग रहा है वो देख ले कि 63 शलाका पुरुषों में राम आते हैं कि नहीं आते हैं, तो फिर बाद में आगे कुछ वक्तव्य दे, अपना निर्णय दे। पहले वो देख ले कि वो शलाका पुरुषों में है या नहीं। तो हम तो आगम के आदेश का पालन कर रहे हैं, तो इसमें किसी को क्या आपत्ति हो सकती है। ये है। फिर देखिए, सिद्धांत तर्क व्याकरण आदि व्याख्यान, सिद्धांत के व्याख्यान से, तर्क यानी न्याय के व्याख्यान से, और व्याकरण आदि के व्याख्यान से भी धर्म की प्रभावना करें। फिर धर्म पापादि स्वरूप कथनेन वा, धर्म का स्वरूप और पाप आदि का स्वरूप कथन करके भी आप धर्म की प्रभावना कर सकते हैं। और कैसे कर सकते हैं, बाह्य योगैश्चापि, जो बाह्य योग किए जाते हैं, अभ्रावकाश, आतापन, वृक्ष मूलादि, फिर अनशन आदि, अनवद्यैहि, हिंसादि दोष रहित ही धर्म प्रभावेतव्य। आप हिंसादिक दोषों से रहित जो भी तपस्या कर रहे हैं, पेड़ के नीचे बैठ के तपस्या कर रहे हैं, खड़े होकर कर रहे हैं, धूप में खड़े होकर कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, इन सब से धर्म की प्रभावना की जाती है, करने योग्य है बोले। और अनबद्ध ही अनशन आद्य, अनशन आदि के द्वारा जो निर्दोष अनशन है, जिससे आपके शरीर को हानि नहीं हो रही है, आपका धर्म ध्यान नष्ट नहीं हो रहा है, ऐसे उपवासों से भी आप धर्म की प्रभावना कर सकते हैं। आचार्य महाराज ने चतुर्मास में 80 उपवास किए हैं। पूरे उस प्रथम अष्टान्निका से लेकर इस कार्तिक अष्टान्निका तक कभी भी 2 आहार नहीं लिया लगातार। 2 उपवास जरूर हो गए कई बार। तो इससे भी धर्म की प्रभावना करने योग्य होती है। और देखिए,
मार्गस्य उद्योतः कर्तव्य, मोक्ष मार्ग को प्रकाशित किया जाता है, और जीव दयानुकंपा युक्तेन अथवा जीव दयानुकंपया च धर्म प्रभावितव्य, अपने अंदर जीव दया से युक्त रहना है साधु को, और जीव दया के माध्यम से धर्म की प्रभावना भी करने योग्य है, ऐसा लिखा है। तो यानी अहिंसा का अगर आप उपदेश देंगे, जीव दया का उपदेश देंगे, तो उससे भी धर्म की प्रभावना होती है। तथा अभी एक बात, अंतिम वाक्य है, अपि शब्द सूचित ही। अपि शब्द से देखिए आचार्य जी क्या सूचित किया है, अपि शब्द द्वारा सूचित परवादि जयाष्टांग निमित्त दान पूजादिभिश्च धर्म प्रभावयितव्य इति। अपि शब्द से कैसे कैसे और धर्म प्रभावना कर सकते हैं आप, तो बोले परवादी पर विजय प्राप्त करके, जो सर्वज्ञ मत से विपरीत बोलने वाले हैं, उनसे शास्त्रार्थ करके उन पर आप विजय प्राप्त करोगे तो धर्म की प्रभावना होगी। और कैसे होगी, तो अष्टांग निमित्त से भी होगी। ये मूलाचार ग्रंथ का उल्लेख है कि अष्टांग निमित्त से मुनि महाराज धर्म की प्रभावना कर सकते हैं। प्रभावयितव्य लिखा है, धर्म प्रभावना करने योग्य है ऐसा लिखा है। करने योग्य है ऐसा लिखा है, मतलब साधु के योग्य है कि अयोग्य है? बिल्कुल योग्य है। फिर कह रहे हैं और कैसे, दान से भी पूजा आदि से भी धर्म की प्रभावना करने योग्य है। तो हमने ये इसलिए पढ़ा, यहाँ पर निमित्त दोष आया था, उत्पादन दोष। अगर निमित्त ज्ञान होते हुए वो उसका प्रयोग करके अपने भोजन के लिए करते हैं तब दोष है। एक आचार्य महाराज ने मुंबई में कहा था कि जो साधु मंत्र बता करके धन का उपार्जन करते हैं वो साधु दूषित है। मंत्र बताना दोष नहीं है। दर्शन आचार्य महाराज ने दोनों शिष्यों को मंत्र बताया था परीक्षा लेने के लिए। मैना सुंदरी को मुनिराज ने ही तो मंत्र दिया था, सिद्ध चक्र का मंत्र। ऐसे कितने आपको उदाहरण मिलेंगे, और वो उदाहरण प्रशंसा रूप है। देखिए प्रथमान योग में देखिए अपने को एक बात और समझनी है, वो यद्यपि इतिहास है, यद्यपि वो एक घटना हुई थी, अतीत की कोई घटना है, लेकिन तो भी प्रथमान योग में कल्याण मंदिर प्रत्येक कहानी, प्रत्येक की कहानी मंत्र दूसरे एक मंत्र दिया। तो प्रथमान योग की विशेषता ये है कि उसमें अगर कोई कार्य किसी ने अनुचित किया है तो उसका फल भी बताएंगे। अब मुनिराज ने मैना सुंदरी को मंत्र दिया, अगर वो कार्य अनुचित होता तो उसका फल क्यों नहीं बताया कि महाराज को बहुत घोर कष्ट भोगना पड़े मंत्र देने से? कुछ भी नहीं हुआ ऐसा, तो उससे उनका कुष्ठ दूर हुआ और कालांतर में वो दीक्षित हुए। तो धर्म की प्रभावना इतने उपायों से करनी योग्य है। सर्वार्थ सिद्धि में भी ऐसे लिखा हुआ है कि धर्म की प्रभावना कैसे कैसे कर सकते हैं साधु, दान तपो जिन पूजा, इन सब उपायों से कर सकते हैं। तो ये निमित्त नाम का जो दोष है वो दोष तब लगता है जब अपने इस ज्ञान का, जो ज्ञान प्रभावना के लिए लगाना था, ध्यान से सुनना, उस ज्ञान को उन्होंने अपने आहार के लिए लगा दिया। अब दोष लगा, अब दोष लगा। तो अष्टांग निमित्त का विस्तार से वर्णन तो शास्त्रों में आता ही है। यहाँ से अपन यहाँ केवल नाम दिए हैं, स्वर, अंतरिक्ष, भौम, अंग, व्यंजन, छिन्न, लक्षण, स्वप्न, ऐसे 8 नाम दिए हैं। इनका वर्णन विस्तार से आता है शास्त्रों में। स्वर का अर्थ होता है ध्वनिया। एक बार आचार्य महावीर कीर्ति महाराज जी कोई सभा लगी थी, वहां पर कुछ उपदेश कर रहे थे, तो उनकी चौकी पर एक पक्षी आकर के
कुछ आवाज करके उड़ गया, चिड़िया उड़ गई। तो फिर किसी ने पूछा कि आचार्य जी वो क्या बोल गई? बोले कि कल इसी समय बरसात हो गई। तो दूसरे दिन बड़ी भीड़ थी कि भाई महाराज ने बोला है तो कुछ चमत्कार देखने के लिए और बिल्कुल थोड़ी देर पहले तक के बिल्कुल आकाश साफ था, लेकिन जो समय महाराज ने दिया था उस समय बराबर बादल आ गए और फिर बारिश हुई। वहाँ सुबह आचार्य ने बिहार का सब उसके एक दिन पहले शाम को कल सुबह बिहार करना है, तो आचार्य श्री ने संकेत दिया कल बिहार में होगा। तो महाराज तो सब संपत्ति सब व्यवस्था पर बोले कैसे क्या है सब व्यवस्था में बात एक बोल दिया अपने मन हो गए। उसके बाद में सुबह ऐसे ऐसे 4 बजे सुबह ऐसे बारिश आई काश नहीं करूँगा, नदियां भर गई फिर निकल नहीं पाए। तो ये है निमित्त ज्ञान से धर्म की प्रभावना। इसी तरह देखिए आप जो दूसरा उसमें भेद दिया है निमित्त ज्ञान में, उसमें लिखा है अंतरिक्ष। अब अंतरिक्ष से क्या हुआ कि वो एक शुल्लक जी थे, अकम्बना नहीं कौन से आचार्य थे, सागर दत्त आचार्य महाराज के संग में एक शुल्लक जी थे, और अन्यत्र किसी शास्त्र में जिष्णु सूरी नाम भी आता उनका। तो उनके संग में एक शुल्लक थे, उनका नाम था ब्राजेष्णु, और दूसरे शुल्लक जो थे उनका नाम पुष्पक थे अथवा पुष्पदंत नाम भी आता, दोनों नाम। उनके पास आकाशगामिनी विद्या थी और इनके पास ज्योतिर्विद्या थी। तो इन्होंने जैसे ऊपर देखा श्रवण नक्षत्र को कंपित होते हुए देख करके इन्होंने बोला अरे ये तो कहीं मुनिराजों पर उपसर्ग का संकेत दे रहा है। तो जो गुरु थे वो अवधि ज्ञानी थे, उन्होंने हाँ कहा कि हस्तिनापुर में 700 मुनिराजों पर उपसर्ग है। तो पुष्पक देव जो थे आकाशगामी, उन्होंने कहा कि बताइए मेरे योग्य कोई कार्य हो, मैं आकाश गमन से जो भी योग्य होगा वो करूंगा। तो बोले कि मेरे एक शिष्य हैं विष्णु कुमार मुनि, उनको विक्रय अवधि प्राप्त हुई है, वो उनको अवधि ज्ञान से दिख रहा था, तो वो इसका निवारण कर सकता है, अन्य कोई नहीं कर सकता। तो फिर ये गए वहां पर और वहां जाकर के उनको समाचार दिए और फिर ये उपसर्ग का निवारण हुआ। तो ये सदुपयोग है निमित्त ज्ञान का। एक अनुभव मैं जिनसे महाराज अब एक बूढ़े मानुस थे, बूढ़े महाराज अलग से बाकी अनुभव अलग था, मैं जिनसे हमारी व्यवस्था उनकी व्यवस्था साथ हो गई। और कुछ बारिश से एकदम ऐसा मौसम अच्छा था, एकदम कोई बारिश का मौसम नहीं, बादल में कुछ नहीं, और बिहार कर दिया, बाहर किया दोपहर 1:30 बजे बिहार कर दिया। बिहार करने के बाद हम 2 किलोमीटर गए, 2 किलोमीटर जाने के बाद और वो महाराज जी एक साथ में जुड़े थे ना, उन्होंने बोला आज महाराज जी कोई नहीं जाना, आज बिहार मत करो। आज जहाँ वहाँ व्यवस्था भी अच्छी थी, जहाँ हार हुआ था ना व्यवस्था बहुत कर अच्छे थे, तो महाराज जी बिहार मत करो, आज बिहार नहीं करना, कल सुबह करना। और उसको भी सुनते बूढ़े महाराज थे, अनपढ़ कम पढ़े लिखे, और उनको सुने और गुरु सुने नहीं तो वो तो रुक गए, वो तो रुक गए, वो रुके नहीं। फिर हम बिहार गए 2-3 किलोमीटर गए, ऐसा पानी ऐसा बारिश हो रहा है, ऐसा बारिश हो पीछे पीछे सब झूठे सब 15-20 मिनट तक ऐसा घूमता जिनसे हमारा चश्मा गिर गया पानी में, नहीं गिर गया वो दूसरे आगे दूसरा गिर सकता, इस तरह की बारिश का हमारी। फिर वापस आ गए, नहीं आए वापस क्या आए थे आगे वापस आया था, भूल गए होंगे तो जल्दी आगे चलो, बस 15-20 मिनट तक बारिश आ गई, इतनी जोरदार बारिश। अंतरिक्ष में महाराज की बात सब लोग बोल देने के महाराज जी बताया था कि धर्म
हम तो अंदर मान रहे हैं, क्या करें, सब साथ है, हमको भी जाना पड़ रहा है। एक ग्रंथ जरूर है, अभी उपलब्ध है क्या पता नहीं, भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित था नहीं, केवल ज्ञान प्रश्न चूड़ामणि से भी अलग एक ग्रंथ और उसमें बताया कि भगवान की मूर्तियों से जब ये पानी झरता है तो उसको लोग अतिशय क्या करते, सब जनता में वो मचाते हैं, बोले कि वो 6 माह में समाज और श्रमण संघों के अनिष्ट का सूचक होता है। भगवान की प्रतिमा से पसीना निकलना अनर्थकारी होता है, उसमें ऐसा लिखा है। तो ये सब ठीक है, ये बातें हैं। इसमें ये कह रहे हैं कि स्वर, स्वर माने आवाजों से उनको मालूम पड़ जाता है, पक्षियों की आवाज जैसे है, जानवरों की आवाज है। फिर अंतरिक्ष निमित्त में वही नक्षत्रों की, ग्रहों की वगैरह स्थितियां देख करके जान लेते हैं। अब जो लोग ज्योतिष को मिथ्यात्व मानते हैं, ठीक है, उनके ज्ञान को अपन क्या कह सकते हैं, बस आश्चर्य कर सकते हैं कि वो कितने अद्भुत ज्ञानी है कि वो 12वें अंग के विषय को ही मिथ्यात्व मान रहे हैं। दृष्टिवाद अंग का विषय है ये ज्योतिष शास्त्र। फिर भौम निमित्त है, भौम निमित्त यानी भूमि के अवलोकन से, भूमि की जांच से वो सब जान लेते हैं कि इस भूमि में नीचे स्वर्ण है या फिर जल है या क्या है, सब पता चल जाता है। अंग निमित्त में अपने अंगों को देख करके, अंग के आकार प्रकार भी सबके शरीर में भिन्न भिन्न होते हैं, तो उससे उनको भूत भविष्य वर्तमान का ज्ञान हो जाता है। फिर व्यंजन निमित्त होता है, तो शरीर में ये 4 प्रकार के चिन्ह होते हैं, तिल, मस्से, चिट्टे और लहसुन। तो इन चारों प्रकार के चिन्हों से वो बहुत कुछ जान लेते हैं। उसमें तेल वगैरह होते हैं, उससे पहचान लेते हैं कि इनका कैसा क्या भूत भविष्य वर्तमान सब जान लेते हैं। एक बात है ये, कीर्तन के भगवान दीक्षा के बाद ज्ञान तक बोलते क्यों नहीं है? बोलो क्यों नहीं बोलते? हमारे तक उनको ज्ञान हो गया, मतलब ज्ञान होना चाहिए, सत्यवादी उनका गृहस्थ में ज्ञान कितना होता है उनको, और कितना ज्ञान है कहने की सामर्थ्य नहीं उनको ज्ञान का, फिर भी वो मौन रहते हैं। क्यों? जब तक पूर्ण ज्ञान नहीं होगा तब तक बोलेंगे, क्योंकि इतना ज्ञान हो गया, हो गए महाज्ञानी कीर्तन के बाद हो गए। वो तीर्थंकर इसलिए नहीं बोलते कि, और बाकी जो मुनि है उनको बोलने की अनुमति, उसी वचन को बोलने की अनुमति जो तीर्थंकर के वचन है। तीर्थंकर से वचन से विपरीत बोलने की अनुमति नहीं है। मतलब क्या है? तो यही है कि अद्भुत ज्ञान को तुम निर्णय मत करो, तुम्हारा अद्भुत ज्ञान है, इसको तुम निर्णय मत कर पाओगे, किसको मिथ्यात्व और शास्त्र मिथ्यात्व है, शास्त्र मिथ्यात्व मत कहो, जब तक पूर्ण ज्ञान नहीं होगा। नहीं, एक बार शास्त्रार्थ कर लो ना, अगर आप सम्यक मिथ्यात्व के इतना ज्ञान रखते हो तो एक बार आ जाओ ना सामने, शास्त्रार्थ करके देखो ना, अगर आपकी साहस है अंदर, तो उधर से दूर से चिल्ला रहा मत करना नमस्तु किसी आचार्य को, अगर तुम्हें नहीं करना मत करना, लेकिन शास्त्रार्थ करके देखो तो पता चल जाएगा कि ज्ञान किसमें कितना है। पर फिर भी वात्सल्य रखना अच्छा रहता है सबके प्रति, वो हमेशा अंदर से ही आती है, नहीं अपने को द्वेष तो रखना ही नहीं किसी के प्रति। कहीं समाज कषाय करना जल्दी सीख जाती है, कषाय छोड़ना बहुत मुश्किल से सीखती है। फिर व्यंजन निमित्त तीर्थंकर के शरीर पर 900 तिल होते हैं। फिर छिन्न यानी कपड़े फट जाते हैं, कभी आरती करते समय जल जाते हैं, कभी चूहे कुतर जाते हैं, कभी कोई दाग लग जाता है उसमें स्याही का या फिर और किसी चीज का, तो उस कपड़े को 9 भागों में देखा जाता है कि वो कौन से हिस्से में ऐसी घटना हुई है, और उसके बाद फिर शुभाशुभ का निर्णय होता है कि अगर
किसी ऐसे स्थान पर हुई है जो अनिष्टकारक स्थान है, तो फिर उसका फल यही होगा कि अगर उस स्थान से आपका कपड़ा दूषित हुआ है तो समझ लेना कि उसका फल अनिष्टकारक है। और अगर वैसा नहीं है तो फिर इष्टकारक फल भी होता है कई बार शुभ फल भी होते हैं। फिर लक्षण निमित्त है, तो अपने शरीर में अनेक प्रकार के लक्षण होते हैं। जैसे हाथों में मीन का चिन्ह होता है, कभी चक्र का चिन्ह होता है, कभी स्वस्तिक का चिन्ह होता है, कभी मंदिर का चिन्ह होता है, कभी कलश का चिन्ह होता है, कभी कमंडल का चिन्ह होता है, नाना प्रकार के चिन्ह होते हैं, कभी चक्र के चिन्ह होते हैं, और फिर कभी अशुभ चिन्ह भी होते हैं। अशुभ चिन्ह भी होते हैं, तो उनसे भूत भविष्य वर्तमान को जान लेना, ये लक्षण निमित्त ज्ञान है। फिर स्वप्न निमित्त ज्ञान में नाना प्रकार के स्वप्न होते हैं, तो उसमें जो दैविक स्वप्न होते हैं वो विशेष महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे धरसेन आचार्य महाराज को स्वप्न में 2 वृषभ दिखाई दिए थे जो 3 प्रदक्षिणा लगाकर उनके चरणों में प्रणाम कर रहे थे, वो दैविक स्वप्न था। और इसी तरह और भी तीर्थंकर की माताओं को भी 16 स्वप्न आते हैं। चंद्रगुप्त सम्राट को भी 16 स्वप्न आए थे, अनिष्टकारक थे। भरत चक्रवर्ती को भी 16 स्वप्न आए थे। नारायण की माता को 7 स्वप्न आते हैं। तो ऐसा होता है। और श्रेयांश जो युवराज थे ना हस्तिनापुर के, जिस दिन ऋषभदेव भगवान का आहार हुआ मुनि अवस्था में, प्रथम आहार, तो उनको भी स्वप्न आए थे रात्रि के अंतिम प्रहर में। तो ये स्वप्न निमित्त होता है। फिर इच्छा विभाषण नाम का एक दोष है। तो इस एक श्लोक को ले लेते हैं। दीनाद्यन्नाद्यदानेन पुण्यन्ननुभवेदिति पृष्ठेभ्युपगमोन्नार्थं भवेदिच्छा विभाषणम्। किसी ने पूछा कि दीन आदिकों के लिए अन्न आदिक का दान देना पुण्य है, उससे पुण्य हो सकता है गरीबों को दान देने से? तो फिर पृष्ठ ऐसा पूछने पर अभ्युपगमः, उनके अभिप्राय को वो साधु पकड़ लेते कि इनको क्या उत्तर चाहिए। वो जो उत्तर जानते हैं वो एक अलग बात है, लेकिन वो सामने वाला कौन से उत्तर से प्रसन्न हो जाएगा तो वो उसके अनुकूल उत्तर देते हैं। अन्नार्थम, क्योंकि मैं इसके अनुकूल उत्तर दूंगा तो ये अच्छा संपन्न व्यक्ति है, तो फिर आहार का प्रबंध अच्छा कर देगा। ये सोच करके वो ऐसा करते हैं। इसको इच्छा विभाषण नाम का दोष है। कितना 1 2 3 4 श्लोक और बचे हैं, पूरा हो जाता है, प्रकरण पूर्ण हो जाएगा। करें अच्छे से आप जैसे आपके अनुकूल। 4 ही श्लोक है, नहीं 15-20 मिनट नहीं लगेंगे, बहुत कम लगेंगे। हाँ, दाता ख्यातस्त्वमित्याद्यैः यद्गेह्यानन्दनन्दनं पूर्वं पश्चाच्च भक्तेस्तत् पूर्वं पश्चात्स्तवद्वयम्। तुम एक प्रसिद्ध दाता हो, तुम्हारी भक्ति की भी बहुत चर्चाएं सुनने मिली है। इत्यादिक, जो गृहस्थ के आनंद को बढ़ाने वाले वचन हैं, वो आहार के पहले बोल देना अथवा बाद में बोल देना। पहले बोलोगे तो पूर्व संस्तुति, पश्चात बोलोगे तो पश्चात संस्तुति होगी। पर उद्देश्य क्या है कि ऐसी प्रशंसा करने से ये जब भी मैं दोबारा आऊंगा तो सबसे पहले इसी का चौका लगेगा। तो ये अभिप्राय उनका ये होता है, इसलिए दोष। फिर क्रोध मान माया लोभ और वश्य कर्म। क्रोधाद्यन्नार्जनं क्रोध चतुष्कं वश्य कर्म यत् वश्य कृन्मन्त्र तंत्रादि देशने नाशनार्जनम। क्रोध मान माया लोभ से जो भोजन प्राप्त किया जाता है, एकदम गुस्से में डांट दिया पूरी चौके वालों को, तो अब वो दूसरे दिन से एकदम बढ़िया भोजन
दिन रखे। तो फिर साधु से पूछते कि आप इतना गुस्से, अरे नहीं गुस्सा नहीं हुआ था, वो दिखाना पड़ता है इनको गुस्सा, तब ये ठिकाने आते हैं शाह और बढ़िया भोजन देते हैं। तो फिर ये भोजन के उद्देश्य से क्रोध मान माया लोभ करना, ये 4 दोष हो जाते हैं। फिर वश्य कर्म क्या है? वशीकरण करने वाले मंत्र तंत्र अधिक उन गृहस्थों को बताकर, अब जैसे पति पत्नी की कोई बात मानता ही नहीं है, तो फिर पत्नी को साधु बता देते कि तुम ये कर लेना, वो सारी बात मानेगा तुम्हारी। तो पत्नी एकदम खुश हो जाती, कह वाह महाराज आप तो अच्छे आ गए यहाँ पर, मैं तो परेशान हो गई थी, अब कल मेरे यहाँ अब तो मैं ही चौका लगाऊंगी वो देख लो तुम आशीर्वाद। तो उद्देश्य उनका यही था। तो अगर इस उद्देश्य से ऐसा करते हैं तो फिर उनका दोष होता है। फिर स्वगुणस्तव और विद्या नाम का दोष क्या है? स्वतः शुद्ध जात्यादि वर्णन स्वगुणस्तव विद्यागः सिद्ध सिद्ध विद्यादि प्रभावादि प्रदर्शनम। तो अपने तप, अपने ज्ञान, अपनी जाति आदि का वर्णन करना अपने गुणों का स्तवन कहलाता है। तो अपने गुणों का स्तवन करने से लोगों को लगता है कि अरे ये तो कोई साधारण साधु नहीं है, ये तो बड़े स्पेशल साधु, तो अपन इनको आहार देते हैं। और वही उनका उद्देश्य था, बताने का लक्ष्य वही था, तो दोष लगता है। फिर विद्यागः सिद्ध विद्यादि, विद्यागः अगह का अर्थ क्या है? विद्या का अर्थ विद्या को जानने वाले, वो सिद्ध विद्यादि का प्रभाव प्रदर्शित, इसमें सबसे हाँ, सिद्ध विद्या आदि का प्रभाव प्रदर्शित करके, चमत्कार दिखाकर फिर दातारों को प्रभावित कर लेते हैं और फिर आहार प्राप्त हो जाता है उनको। तो चमत्कार, विद्याओं के चमत्कार दिखाकर आहार ग्रहण करना, ये विद्या नाम का दोष है। और फिर मंत्र और चूर्ण दोष का मतलब है पाठ सिद्धादि मंत्राणाम मंग श्रृंगार कारिण चूर्णादेर्देशने स्याताम मंत्र चूर्णोपजीवने। पाठ से सिद्ध होने वाले कुछ मंत्र होते हैं कि अगर आपको कंठस्थ हो गया हो और आप बिना देखे पाठ कर लो उस मंत्र का, तो समझ लेना कि वो मंत्र आपको सिद्ध हो गया, आपको उसकी शक्ति प्राप्त हो जाएगी। तो पाठ सिद्धादिक जो मंत्र होते हैं, उन मंत्रों का अंग श्रृंगार कारिण, चूर्णादि देर देशन, और शरीर का श्रृंगार करने वाले जो चूर्णादिक होते हैं उनके उपदेशों से, यानी मंत्रों के और चूर्णों के उपदेश से जो भोजन प्राप्त करते हैं उनको मंत्र और चूर्ण नाम का दोष लगता है। चूर्ण बता दिया कि अब ये चूर्ण लगा लो तो पूरे चेहरा एकदम चमक उठेगा तुम्हारा, ये जो जितने भी दाग वाग दिख रहे हैं वो साफ हो जाएंगे। ऐसे और भी कुछ उपाय बता दिए। तो फिर ये भोजन के उद्देश्य से अगर करते हैं तो दोष लगता है। तो इस तरह उद्गम और उत्पादन दोष 16 और 16 32 दोषों का वर्णन यहाँ पूर्ण हुआ है। इसके उपरांत तृष्णा दोष जो 10 प्रकार के हैं उनका वर्णन इसके पश्चात किया जाएगा। जैनम जयतु शास्त्र